बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और इस्तक़बाल रमज़ान। जी हाँ, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, जो चंद दिनों में शुरू होने को है। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सिफ़ात रसूल। हम उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है हम उसे वेलकम कहते हैं, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। आप ये फरमाइएगा कि रमज़ान का इस्तकबाल, इससे क्या मफ़हूम हम लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तकबाल रमज़ान से मुराद रमज़ान की तरफ ज़हनी कल्बी तौर पर अपने आप को मुतवज्जे करना। हमेशा किसी अज़मत वाली चीज़ के आने से पहले, किसी बरकत वाली चीज़ के आने से पहले जिन लोगों ने बरकत हासिल करनी होती है उन्हें पहले तैयारी करनी होती है। आप अगर किसी भी बाअज़मत, किसी भी कद्र मंजिलत वाली चीज़ को हासिल करने के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो आप उससे कमा हक़्क़ु मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। नमाज आपने वक्त के अंदर अदा करनी है, मगर आपको वुज़ू नमाज की अदायगी से पहले करना होगा। कपड़ों की पाकीज़गी, तहारत को पहले देखना होगा। अगर आप वुज़ू, जिस्म, कपड़ों की तहारत और पाकीज़गी को पहले नहीं देखेंगे तो वक्त आने पर नमाज की जमात की सही अदायगी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह इस्तिक़बाल का माना है मुतवज्जे होना, ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर तैयारी करना कि वो महीना जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान जैसी किताब नाजिल फरमाई है, वो बाअज़मत महीना आने वाला है। और जब वो आए तो उसकी रहमतों से, बरकतों से, इनायतों से हम अपनी झोलियाँ भरने के लिए पहले तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं और झोलियों को खोल लें, ताकि जब उस महीने में अल्लाह की रहमत और बरकत और इनायतों की बारिश हो तो हम उस वक़्त गाफिल न हों। और अगर गाफिल नहीं तो कम से कम इस हालत में न हो कि अब हम तैयारी करें कि रब के रहमतों वाले महीने की बरकतों को हम समेटें। तो इस्तक़बाल रमज़ान का माना ये है कि हम आज से ही तैयारी शुरू कर दें कि हमने एक बाअज़मत, बाबरकत, रहमतों, इनायतों और मग़फ़िरतों वाले महीने की बरकतों और इनायतों से अपने आप को मुस्तफ़ीद करना है। असलम साहब, ये रहमतों का, बरकतों का और मग़फ़िरत का महीना है। आप ये फरमाए कि इस महीने के इस्तक़बाल के हवाले से किताब और सुन्नत में भी कोई तज़किरा हमें मिलता है? इस पर मैं गुफ्तगू शुरू करूँगा अहलुल्लाह के एक फरमान से, औलियाए किराम और सूफियाए इज़्ज़ाम के एक मक़ूला से। वो फरमाते हैं कि माह रजब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगारों का महीना है, और माह शाबान नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि ये मेरा महीना है, और माह रमज़ान ये अल्लाह का महीना है। रजब हजूर के गुनाहगार उम्मतियों का महीना क्यों है? हदीस मुबारक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए, सिदरा पर जब आप पहुँचे तो आपने जिब्राईल अमीन से कहा कि आगे मेरे साथ चलो। तो जिब्राईल ने कहा कि मैं एक बाल के बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हज़रत जिब्राईल अमीन से पूछा कि क्या तेरे दिल में कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू? तो सैयदना जिब्राईल अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत का पुल सराज से गुज़र हो तो मुझे इजाज़त मिल जाए कि मैं अपने पर आपकी उम्मत के पैरों नीचे बिछा दूं। तो हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत का गुज़र पुल सराज से होगा
تو جبرائیل نے پر بچھائے ہوئے ہوں گے اور میں رب سلم رب سلم رب سلم کی دعائیں کر رہا ہوں گا۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ یہ ایک منظر ہے پل صراط سے جب امت مصطفیٰ کا گزر ہوگا